बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। आपने बेटा लॉगरिथम्स के लॉज को यूज़ करके इन तमाम क्वेश्चंस को एक्सपैंड करके लिखना है। मतलब यहाँ आपको सिंगल लॉग नज़र आ रहा है, आपने इस लॉग को सेपरेट करके लिखना है। जी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो बेटा पहला पार्ट हमारे पास है log इंटू 11/5। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये दो नंबर्स का कोशेंट लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखे गए हैं नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने बेटा कोशेंट ला लगाना है। log जो है 11 के साथ सेपरेट हो जाएगा और log 5 के साथ भी सेपरेट हो जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा देखें, log की बेस में 5 लिखा हुआ है, 8a⁻6 और होल पावर में स्क्वायर रूट है। तो देखिए बेटा सबसे पहला काम, अगर आपको log के किसी क्वेश्चन में होल पावर नज़र आती है, आपने पहले उस होल पावर को रिमूव करवाना है। हम क्या करेंगे जी, आप देखें ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे log का जो थर्ड लॉ है जो पावर पे अप्लाई होता है, जिसे हम पावर लॉ भी कहते हैं, आप बेटा ये 1/2 को इसके स्टार्ट में ले आएंगे, log के स्टार्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5 8a⁻6। अब यहाँ पे देखें ये दो नंबर्स प्रोडक्ट में लिखे गए हैं 8a⁻6। तो यहाँ पे जो है log का प्रोडक्ट का लॉ लगेगा। log की बेस में 5 जो है ये 8 के साथ भी सेपरेट हो जाएगा और a⁻6 के साथ भी सेपरेट हो जाएगा। और प्रोडक्ट लॉ में आपको पता है बेटा दरमियान में प्लस आता है, तो आप लिखेंगे log 5 8 प्लस log 5 a⁻6। अब देखिए यहाँ पे फिर a की होल पावर 6 लिखी हुई है, तो आप बेटा यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, 6 स्टार्ट में आ जाएगा और 8 होता है जी 2 क्यूब। तो देखिए यहाँ भी आप क्यूब को स्टार्ट में लेके आएंगे। 1/2 को आपने इन दोनों से सेपरेट कर लेना है। 1/2 ये देखें यहाँ पे 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 log 5 बेस एंड 2 प्लस 1/2 जो है ये इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा, 1/2 × 6 log 5a। तो देखिए बेटा ये आएगा जी 3 1 3/2, log की बेस में 5 है और सामने 2 लिख देना आपने, और 6 और 2, ये 2 इस 6 को 3 पे काट रहा है, तो 2 3 6, 3 log 5 और a, ये आपका जी फाइनल आंसर आ जाएगा। जी तो बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है नेचुरल log इंटू a²b/c। देखिए बेटा log जो हैं ये दो तरह के होते हैं। पेज नंबर 30 के ऊपर कॉमन log और नेचुरल log में डिफरेंसेस लिखे गए हैं, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमने अभी लास्ट का यूज़ करना है। देखिए नेचुरल log, यहाँ पे नेचुरल log के सामने दो नंबर कोशेंट में लिखे गए हैं, तो नेचुरल log यहाँ पे दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। यहाँ आएगा जी नेचुरल log a² माइनस नेचुरल log ऑफ c। ठीक है, अब देखिए नेचुरल log के सामने a² और b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ की मदद से नेचुरल log a² से भी सेपरेट हो जाएगा प्लस नेचुरल log b के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, और नेचुरल log ऑफ c आप एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे देखिए बेटा 2 पावर लिखी हुई है, तो आप इस पावर को स्टार्ट में ले आएंगे, क्योंकि log का एक पावर लॉ भी है, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी एज इट इज़ है, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे नेचुरल log यूज़ हुआ है और यहाँ पे कॉमन log यूज़ हुआ है। तो log xy/z होल पावर 1/9। तो देखिए बेटा log सबसे पहले इस पावर को स्टार्ट में ले आएगा, तो आपने 1/9 को शुरू में लिख देना है, log xy/z। अब log के सामने दो नंबर्स क्वेश्चन में लिखे हैं, तो log ऊपर वाले से भी सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाले से भी सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ भी log के सामने लिखा हुआ है जी xy, तो हम क्या करेंगे, log को आपने बेटा x के साथ भी सेपरेट कर देना है और y के साथ भी सेपरेट कर देना है, और मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लॉ है, एंड माइनस log ऑफ z। ये तो बेटा इसका फिफ्थ क्वेश्चन है नेचुरल log 16x³ क्यूब रूट। देखिए बेटा क्यूब रूट जो है ये 1/3 के इक्वल होता है, तो आपने पहले 1/3 लिख लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो हमने 1/2 लिखा था, तो क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे। अब log की देखें जी तीसरा रूल है पावर लॉ, तो बेटा पावर लॉ इस पे लगेगा, तो ये पावर आ जाएगी स्टार्ट में, नेचुरल log 16x³। अब log के सामने, नेचुरल log के सामने 16 और x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ जब लगेगा तो नेचुरल log 16 के साथ अलहदा हो जाएगा, x³ के साथ अलहदा हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब देखिए बेटा 16 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 2⁴। अब देखें यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ये नेचुरल log है स्टार्ट में, तो आपने बेटा इन पावर्स को स्टार्ट में ले आना है।
अब ये बाहर 1/3 आ रहा था, 1/3 को अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। नेचुरल लॉग 2 एज इट इज़। अब 1/3 को जब 3 से करेंगे तो 3 से कट होकर नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर है वो आएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस ln x, क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ln x हमारे पास आ जाएगा। जी तो बेटा इस पार्ट का 6 क्वेश्चन है। लॉग की बेस में 2 लिखा हुआ है 1 - a/b होल पावर 5। तो देखिए सबसे पहले ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, 5 स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये लॉग जो है यहाँ पे 2 नंबर्स का कोशेंट लिखा हुआ है, तो ये log 2 जो है ये ऊपर वाले नंबर से भी सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाले से भी, और दरमियान में माइनस आ जाएगा। जी तो बेटा अब आपने क्या करना है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना दोनों से, 5 log 2 इंटू 1 - a माइनस 5 log 2 और b। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा यहाँ पे लॉग के जितने भी लाज हैं, मतलब 3-4 लाज हैं, 3 तो इसमें लाजमी तौर पे यूज़ होंगे, तो वो आपको आने चाहिए, तो उनकी मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जी तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा पहला क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। तो देखें हमारा टारगेट है, हमने x को यहाँ से फाइंड करना है। तो आपने बेटा क्या करना है, देखिए क्योंकि ये प्लस की फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ जब लगेगा तो आपने इस लॉग को इसकी सिंगल फॉर्म में लिख देना है। आप लॉग को एक दफ़ा लिख लेंगे और ये 2 और x जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर बेटा यहाँ पे माइनस लिखा होता तो यहाँ हमने लिखना था 2/x। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया जी log इंटू 2 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 1। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। देखिए बेटा ये जो LOG वाला log होता है ना, इसकी बेस में अंडरस्टूड होता है, इसकी बेस 10 होती है, क्योंकि ये कॉमन log होता है। तो आपने अब देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। आप इधर लिख लीजिएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी तो आप बेटा जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है आप बेस से शुरू करेंगे, 2 की पावर में 5 लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 8x। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 8x। अब 2 रेज़ टू पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जी 32। जी तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 हो जाएगा जी 32 हमारे पास। तो हमारा x का आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। जी तो बेटा पार्ट नंबर 2 में देखें, 81 की पावर में x लिखा हुआ है, 243 की पावर में x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो आपने 81 और 243 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। आप 243 की ही फैक्टर्स बना लेंगे ना, तो आपको इसमें 81 के भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो देखें ज़रा 81 के फैक्टर्स क्या हैं जी। 81 के यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4। देखें 3 जो है ये 4 बार आया, तो 3 की पावर में 4 लिख के बाहर x एज इट इज़। और 243 के लिए ये 3 जो है ये 5 बार है, तो आपने 3 की पावर में 5 लिख के x प्लस 2 एज इट इज़ लिख देना है। 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा। 5 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 5x प्लस 5 2 10। अब बेटा यहाँ देखें ज़रा, बेसिस क्योंकि सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है दरमियान में, तो आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवा देना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कुव्वत नुमा का मुवाजना करने से। ठीक है जी। इक्वेट एक्सपोनेंट्स, वी गेट इक्वेट एक्सपोनेंट्स। जी तो बेटा आप एक्सपोनेंट्स को जब इक्वेट कर देंगे तो देखें 4x जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5x प्लस 10 के। तो यहाँ से आप इजीली x को फाइंड कर लेंगे। 4x को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं और 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो ये 4x राइट साइड पे जाके माइनस 4x हो जाएगा। 5x में से 4x को माइनस करें तो x आ जाएगा, तो लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास -10 आ जाएगी। ये तो बेटा 4th क्वेश्चन में भी देखें आपको लॉग नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि इनके एक्सपोनेंट्स को ही इक्वेट किया जाए। तो देखिए 27 को आप जब ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर में 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -1 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये 27 एज इट इज़। अब देखिए 27 की पावर में लिखा है -x प्लस 6 और यहाँ 27 की पावर में कुछ नहीं तो 1 है।
आपने यहाँ भी एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देना है। 27 के इक्वल है तो माइनस एक्स प्लस 6 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप +6 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस माइनस देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों तरफ अगर -1 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी जी। 5th क्वेश्चन में देखें, ये लॉग के आगे लिखा है जी 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। देखिए आपको बेटा पहले भी बताया था कि लॉग की बेस में अगर कुछ ना हो तो हम 10 लिखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कॉमन लॉग है। यहाँ नेचुरल लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी इन पार्ट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे इसे इसकी बेस में 10 लिखेंगे। फिर आपने इसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 की पावर में 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 5x माइनस 10, 10 की पावर 2 इक्वल टू 5x माइनस 10। तो देखिए 10 का स्केयर होता है जी 100, 5x माइनस 10। अब माइनस 10 लेफ्ट साइड पे आके प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 110। 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 22 जी। बेटा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखें ये log 2 और log 2 ये दोनों सेम है और दरमियान में माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए माइनस जब लिखा हो तो यहाँ पे आप फिर कोशेंट ला लगाएंगे। देखिए log 2 जो है इसकी बेस सेम है, आपने इसे एक दफ़ा लिख के ये जो दोनों नंबर हैं x+1 और x-4 इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है और राइट साइड पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए आपको मैंने स्टार्ट में बताया था आपको लॉग के जो लाज हैं वो दोनों तरफ से आने चाहिए, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो ये देखिए राइट साइड बेसिकली लिखी हुई है, हमने इसे लेफ़्ट साइड की तर्ज पे लिखा है। तो आपने ये लिखने के बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर में देखें ये 2 लिखेंगे इक्वल टू x+1 ओवर x-4। 2 स्केयर होता है जी 4। अब देखें x-4 डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 16। अब देखें x वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ कर लें, ये x लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और -16 राइट साइड पे जाके +16। तो 4x में से x को माइनस करें 3x आएगा, 16 + 1 17। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।